नमस्कार प्यारे साथियों, इतिहास YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको इतिहास की उन कहानियों के बारे में जानकारी दी जाती है जो इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई है, या यूं कहें कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन आज हम आपको उस रात का पूरा सच बताएंगे। प्यारे साथियों, 9 सितंबर 1947 की आधी रात थी। देश विभाजन के घावों से जूझ रहा था, लेकिन दिल्ली पर एक और बड़ी आपदा मंडरा रही थी। कल्पना कीजिए, उस रात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दी गई सूचना को गंभीरता से न लिया होता तो आज हमारी राजधानी दिल्ली का भाग्य कुछ और ही होता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचित किया। दिल्ली के मुसलमानों द्वारा 10 सितंबर को संसद भवन उड़ाने और सरकार को खत्म करने की योजना बनाई गई है। सूचना क्योंकि संघ की ओर से थी, इसलिए अविश्वास का प्रश्न नहीं था। पटेल तुरंत हरकत में आए और सेनापति आकिन लेक को बुलाकर सैनिक स्थिति के बारे में पूछा। उस समय दिल्ली में बहुत ही कम सैनिक थे, लेकिन पटेल तो पटेल ही थे। सरदार पटेल के सख्त आदेश पर आसपास के इलाकों से सैनिक टुकड़ियों को दिल्ली बुलाया गया। शाम होते होते टुकड़ियां पहुंचनी शुरू हो गईं। अगले दिन तक दिल्ली सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त सेना पहुंच चुकी थी। समय पर सैनिक कार्यवाही आरंभ हुई। दिल्ली के जिन जिन स्थानों के बारे में संघ ने सूचना दी थी, उन सभी स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। उन स्थानों से बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र बरामद हुए। पहाड़गंज की मस्जिद, सब्जी मंडी मस्जिद तथा मेहरौली की मस्जिद से सबसे अधिक शस्त्र मिले। अनेक स्थानों पर मुसलमानों ने स्टेन गनों तथा ब्रेन से मुकाबला किया, लेकिन सेना के सामने उनकी एक न चली। सबसे कड़ा मुकाबला हुआ सब्जी मंडी क्षेत्र में स्थित काकवान बिल्डिंग में। इस एक बिल्डिंग पर कब्जा करने में सेना को 24 घंटों से भी अधिक समय लगा। मेहरौली की मस्जिद से भी स्टेनगनों व ब्रेनगनों से सेना का मुकाबला किया गया। 4-5 घंटे के लगातार संघर्ष के बाद ही सेना उस मस्जिद पर कब्जा कर सकी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी के अनुसार मुसलमानों ने हथियार एकत्र कर लिए थे। उनके घरों की तलाशी लेने पर बम, आग्नेयास्त्र और गोला बारूद के भंडार मिले थे। स्टेन गन, ब्रेन गन, मोटर और वायरलेस ट्रांसमीटर बड़ी मात्रा में मिले। इनको गुप्त रूप से बनाने वाले कारखाने भी पकड़े गए। अनेक स्थानों पर घमासान लड़ाई हुई, जिसमें इन हथियारों का खुलकर प्रयोग हुआ। पुलिस में मुसलमानों की भरमार थी। इस कारण दंगे को दबाने में सरकार को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। विद्रोहियों से मिल गए। शेष जो बचे थे, उनकी निष्ठा भी संदिग्ध थी। सरकार को अन्य प्रांतों से पुलिस व सेना बुलानी पड़ी। मुसलमान सरकारी अधिकारी थे। दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाने वाले योजनाकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इनमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारी थे, जिन पर भारत सरकार को बड़ा विश्वास था। इनमें उस समय के दिल्ली के बड़े पुलिस अधिकारी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, जो कि मुसलमान थे। एक एक पहलू को अच्छी तरह सोच विचार करके लिख लिया गया था और वे लिखित कागज पत्र विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ही कोठी में एक तिजोरी में सुरक्षित रख लिए गए थे। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड का समापन होता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक जय भारत, जय हिंद।